राम राम। स्वागत है आप सभी का। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो बड़ा ही गंभीर विषय है। अभी हाल ही में बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और आप देखेंगे कि ये बलात्कार की घटनाएं मासूम बच्चियों के साथ ज्यादा हो रही हैं, नाबालिग बच्चियों के साथ। अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो 94% केसेस में बलात्कार करने वाले जानने वाला था, कोई परिचित था। ये आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं या आपके परिवार में भी कोई हो सकता है, आपके मित्र, आपके साथ पढ़ने वाले, आपके साथ काम करने वाले। बलात्कार पीड़िता में हर चौथी बच्ची नाबालिग थी। ये आंकड़े परेशान करते हैं। क्या बलात्कारियों के सर पर सींग होते हैं? क्या बलात्कारी कुछ अलग दिखते हैं जिन्हें हम देखकर पता लगा लें? हम बलात्कारियों की पहचान तो नहीं कर सकते, लेकिन हम पहचान सकते हैं उन बच्चियों को कुंडली के द्वारा जिनके साथ ऐसी घटनाएं होने की संभावना है। देखिए, यही ज्योतिष की खूबसूरती है। ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है जो आपको भविष्य में होने वाली घटनाओं व उनकी संभावनाओं से अवगत कराता है। आजकल का माहौल ऐसा हो गया है कि हम जब हमारी बच्चियां घर से बाहर जाती हैं, जब तक वो सकुशल घर पहुंच ना जाएं, जब तक माता पिता चिंतित रहते हैं। किंतु क्या संभव है कि इस भय के चलते हम बच्चियों को घर में ही बैठा कर रखें? तो आइए जानते हैं कुंडली में ऐसे कौन से कारण और लक्षण हैं जिनके कारण बच्चियों के साथ ऐसा आपराधिक घटना हो सकती है। कुंडली में जब भी पहला, दूसरा, छठा, आठवां और 12वां भाव पीड़ित होगा तो ऐसी घटनाओं की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। राहु और शनि की युति कुंडली में श्राप योग का निर्माण करती है। अगर किसी बच्ची की कुंडली में ये योग है तो उनको संभाल कर रखने की आवश्यकता है। अगर ये योग दूसरे घर में शनि से राहु पीड़ित हो जाए या राहु से गुरु पीड़ित हो जाए और ये योग दूसरे घर में हो तो ऐसी बच्चियों को परिवार में ही ऐसी प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है। ऐसी बच्चियों को बहुत संभाल कर रखना चाहिए और मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा कि ऐसी बच्चियों को आप कभी भी खेलने के लिए पड़ोस में, रिश्तेदार के कहीं भी ना भेजें। ऐसी बच्चियों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। शुक्र अगर पीड़ित है या नीचता प्राप्त कर लेता है तो भी ऐसी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लग्न कमजोर स्थिति में हो, 6, 8, 12 अष्टम भाव या छठा भाव राहु या केतु से पीड़ित हो तो ऐसी बच्चियों को पर अधिक नजर, सतर्कता हमें रखनी चाहिए। ऐसी बच्चियों को माता पिता गुड टच और बैड टच का अंतर जरूर समझाएं। बच्ची जब स्कूल से आए, कहीं से खेल कर आए तो बच्ची से बातें जरूर करें। आप बच्ची के साथ ऐसा मित्रवत व्यवहार रखें कि बच्ची आपसे खुलकर बात कर सके। तो आइए अब जानते हैं ऐसे कौन से उपाय हैं जिन्हें करके हम अपनी बच्चियों को सुरक्षित रख सकते हैं। पहला उपाय, बच्ची के जो भी इष्ट हैं उनकी मूर्ति, तस्वीर या उनका यंत्र हमेशा बच्ची अपने पास रखे। बच्ची के माता या पिता, ये दोनों में से कोई भी कर सकता है। एक सुपारी हनुमान जी के मंत्रों से कम 1100 मंत्रों से अभिमंत्रित कर लें। मंत्र है ओम हनुमते नमः। साधारण सा मंत्र है। कम से कम 1100 मंत्रों से इस सुपारी को अभिमंत्रित करके बच्ची को चांदी की चेन में, चांदी में मड़वाकर धारण करते हैं। या इसे बच्ची अपने जहां भी हॉस्टल में रहती हूं, कहीं भी रहती हूं, वहां अपने पूजा स्थान में भी इसे रख सकते हैं। या इसे साफ किसी कपड़े में रखकर अपने पर्स में हमेशा अपने पास रखें। जब ये सुपारी आप अपने साथ रखें तो इसे शौच आदि स्थानों पर ना लेकर जाएं, इसे शुद्ध रखें। बच्ची की माता सोमवार के दिन अपने हाथ से चांदी की चेन में या सफेद धागे में एक चांदी का चौकोर टुकड़ा बच्ची के गले में धारण कर दें।
बच्ची ये हमेशा धारण करके रहे। हनुमान जी का एक यंत्र लाल कपड़े में लपेटकर हमेशा अपने साथ रखें। अगर आप ये उपाय करते हैं तो ईश्वर निश्चित ही बेटियों को सुरक्षित रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। फिर से किसी नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। जब तक के लिए राम राम।